सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। राइट, मेरा नाम जैसे साहब ने कहा है, मेरा नाम है रेवरेंड आइवन एंड मैं हैदराबाद से ही हूँ और जो सिकंदराबाद में जो CSI वेस्ली चर्च है उसमें मैं पादरी के जैसा मैं काम करता हूँ। मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, मगर मेरा हिंदी अगर मैं बात करना गया था बोले तो पूरा हैदराबादी स्टाइल में चल जाता मेरा हिंदी। कैसा बोले तो एक कैजुअल मीटिंग जैसा हो जाता, इसलिए थोड़ा तेलुगु, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इधर उधर इंग्लिश में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। First of all, I would like to thank this International Religious Conference for giving me this opportunity to come in front of you all and to speak a few words about the interfaith dialogue that we're having today. And I would also like to thank the organizers for giving me this opportunity, standing in front of you all to deliver this thing. तो सभी लोग यहाँ पे आके अरबिक में नहीं तो और उर्दू में बात कर रहे हैं और कुरान से इधर उधर से लेके फ्रेजेस लेके बात कर रहे हैं। तो हमारे उसमें भी हम लोग को हिब्रू सिखाया जाता है, तो थोड़ा ये हिब्रू से ही अरबिक और दूसरे लैंग्वेजेस आए। तो हिब्रू में से कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। तो वो है कि बेरशित बारा इलोहिम, बेरशित बारा इलोहिम हेत हशमयीम वाहिद हाहारेज, हेत हशमयीम वाहिद हाहारेज। इसका मतलब है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। दुनिया के स्टार्टिंग में ఎప్పుడైతే లోకంని దేవుడు సృష్టించినారో when God created, he created heaven and earth. उसके बाद ये जेनेसिस जो बेरशीत के नाम से जाना जाता है, उसका जो अर्थ है इट्स इन द बिगिनिंग। सो उसके थोड़ा नीचे हम लोग गए तो थोड़े चैप्टर्स हम लोग पढ़े तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल वर्ड रहता है, एक वन वर्स which says that God created man and woman in his own image. भगवान ने आदमी या स्त्री को या तो ये सभी जो हम लोग हैं अपने ही स्वरूप में बनाया है। God created us in his own image. मगर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सोच विचार से, हमारे को जो बताए जो सोच विचार से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग गॉड इन आवर ओन इमेज। हम लोग वही कर रहे हैं बाय द थिंग्स वी आर थॉट, बाय द थिंग्स वी आर सेड। कुछ भी रहने दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस होने दो, इनसाइड इन्फ्लुएंस होने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग गॉड इन आवर ओन इमेज। एक्चुअली खुदा ने उसके हिसाब से हमें बनाया, मगर हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हमारे हिसाब के अनुसार, टू द लाइक्स ऑफ आवरसेल्व्स, हमारे एडवांटेज के अनुसार हम लोग खुदा को बना रहे हैं। अभी खुदा हमको नहीं बना रहा, हम खुदा को बना रहे। ये सभी मिसकन्फ्यूजन नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्यों आता है बोले तो हमारे को हमारा मजहब जो पढ़ाते हैं, देखो अगर वो तुम लोगों को गलत अपने मजहब के बारे में गलत पढ़ा है तो हमारा सोच वही हो जाता है। अभी हम लोगों को हमारा बाइबल है, आपको आपका कुरान है, भगवद गीता है, सिख वालों की उन लोगों का अपना एक वो होता है। एक बात बताओ, सभी मजहब में एक ही रहता है, प्यार और एक शांति। ये दोनों हटा के आप किसी भी मजहब को देखो, वो मजहब होता है क्या? The two basic elements in every religion is
love and peace. That is what it is said. Right? Now don't tell me that my God has set me to kill everyone. Don't tell me that my God wants me to hate everyone. If your God says to do that, I think He is not your God. You are following something different. The problem with us today, हम लोग के problem आज क्या है बोले तो, we are so much into our traditions. हम लोग traditions को इतना importance देते हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं. Traditions को इतना importance देते हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं. But we need to remember one thing, that God created us, but we didn't create God. Abhi, I'll ask you a question saying that, explain God. God को define करो. God क्या है? खुदा क्या है? वो मेरे को बोलो. अभी मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन. तो अपने हिसाब से हम लोग बोलते, God is Almighty, सर्वशक्तिशाली है God. God प्यार है, खुदा मोहब्बत है, खुदा सबको अपना बच्चा मानने वाला है. अपने हिसाब से हम भगवान को डिफाइन करते हैं, मगर are we able to really define God? No, we never can define God, because we cannot define an unlimited being with our limited knowledge. That we need to understand in our lives today. We cannot define an unlimited God with our limited knowledge. अभी सारा पूरा अपने आगे पीछे हम लोग देखें तो पूरा नफरत से भरा हुआ है. नहीं, नफरत ही नफरत है. हमें घरों में नफरत है, हमारे जब काम करते वहाँ नफरत है, दोस्तों में नफरत है, हमारे फैमिलीज में नफरत है. ये क्यों आ रहा है नफरत? Because the way we think is altered. हम लोग सही रास्ते पे जाते हैं, मगर क्या हो जाता बोले तो, थोड़े लोग आके रंगीन सपने दिखा के, वो दिखा के हम लोग को they take us into a wrong way. That is what's happening today. Because using of the scripture is a very powerful weapon. You can teach love with scripture, and also you can teach hate with scripture. And the problem with ourselves is that हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोले तो, हमारा स्क्रिप्चर ही हम लोग को नहीं मालूम. पूरा कुरान बोलो बोले तो सब लोग बोलते नहीं. पूरा बाइबल बोलो बोले तो मैं भी नहीं बोल सकता. The thing is, we don't have knowledge about ourselves. नहीं, हमारे बारे में हम लोगों को ही करेक्ट नहीं मालूम है. Because हम लोग we don't read our Bible, we don't read our Quran properly, we don't read our Bhagavad Gita properly. जो भी है मौलवी साहब पढ़े, ठीक है चले गए, वही करते, मगर we never really try to look into the scriptures. अगर वही हम करें ना, we can question people who are teaching us. That is the most important thing that we have to learn today. Questioning. ये नहीं है, सवाल करना नहीं है. क्योंकि सवाल करे तो क्या करता? भगवान चाटा मारता. नहीं, खुदा एक थप्पड़ मारता. नहीं, अगर तुमको कोई गलत सिखाए तो जाके उन लोगों से क्वेश्चन करना. तुम अगर प्यार के बारे में नहीं, कुछ और के बारे में सिखाए तो जाके पूछना तुम. Jesus Christ also said, he had only 2 commandments. Jesus Christ. One is love your God as yourself. Love your God. तुम अपने खुदा से, तुम्हारे भगवान से तुम प्यार करो. The second important commandment he gave is love your neighbor as yourself. बोले तो तुम्हारा your neighbor, person who is not exactly your neighbor, person sitting next to you or a stranger, जो भी मदद में हो उसको भी तुम
तुमको कैसा प्यार करते तुम भी उनको ऐसा ही प्यार करो बोले। ये पहला वाला हम कर सकते, भगवान को प्यार करना नहीं करना वो हमारा इंटरनल थिंग है। मगर बात जब भी दूसरों को प्यार करने में आता है देखो, तभी प्रॉब्लम हो जाता है। कैसा मैं बोलता हूँ, एक अपना कोई तो भी दोस्त हो, अचानक से दोस्त को पैसे होना, बोलो एक 50,000, मगर हमको मालूम ये दोस्त बहुत कमीना दोस्त है, इसको पैसे दिए तो वापस नहीं आते, वो हम लोग को मालूम। अब ये मालूम रख के ये दोस्त को अपन पैसे देते नहीं देते, देते कोई, मैं भी नहीं देता हूँ पैसे, मैं भी नहीं देता हूँ पैसे। मगर हमारे कुरान, हमारा बाइबल, हमारा भगवद गीता यही सिखाता है, जो भी बर्नत में हो उसको तुम जाके हेल्प करना, बिकॉज यू हैव टू लव द अदर पर्सन एज यू लव योरसेल्फ। दैट इज द ओनली थिंग द स्क्रिप्चर टीचेस अस, लव एंड पीस। मगर जो हमारे रास्ते हैं ना वो अलग अलग है। अभी हम लोग टैंक बंद से आ रहे थे, या बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया, क्या करें, दूसरा रास्ता ले ले, क्या है, अभी ऐसे ही नहीं बैठा ना, हम लोग यही रास्ते से जाते बोल के। भगवान को देखने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता है वो है। मगर रास्ते कौन से भी रास्ते भी हो दो, मगर मंजिल क्या है, एक है। नहीं, अभी इंग्लिश में गॉड बोलते, अरबिक में है तो अल्लाह बोलते, अभी पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस भी अल्लाह ही बोलते, हिंदी में है तो परमेश्वर बोलते, भगवान बोलते। द नेम इज सेम, बट द थिंग इज द वे वी pronounce it or the way we look at it is different. That is the problem that we have in our society today, because we are made to look at a thing in a different way. अब ये अच्छा है बोले तो उसको अच्छा नहीं है बोल के दिखाते, and the only tool what they use is scriptures. Only tool what they use is, उन लोग के हाथ में जो हथियार है वो स्क्रिप्चर ही है। लोग भड़काते, उन लोग ऐसा बोले, उन लोग वैसा बोले, वैसा बोले, तो हमारा सोच कहाँ गया? हमारे को भी भगवान ने दिया है दिमाग सोचने के लिए। सभी आई मीन इन एवरी एरिया वी थिंक, नहीं, चांद तक पहुंच गया, चांद तक हमारा दिमाग चांद तक पहुंच गया, मगर जब मजहब की बात आता है हमारा दिमाग यहाँ ही रह गया। That is the sad reality, and it is also the harsh truth. Once again, I appreciate you all for coming today for this interreligious conference, and also I would like to thank the organizers for giving me this wonderful opportunity to be here with you all and to share some thoughts of mine that I've shared with you, because मेरे भी हम लोग preaching करते every Sunday, मेरे भी preaching से बहुत लोग परेशान हैं मेरे चर्च में, क्योंकि I preach what is there in the Bible and I preach about love, not about hatred. So many people have a problem with me also, but I don't care, because I know what the truth is and I go with the truth. And I also, pray to God Allah, that may Allah give you that wisdom so that you may be able to differentiate from what is good teaching and bad teaching. Thank you all.